हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 5 और इसका हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो डियर, जैसे कि आपको न्यूज़ भी 2-3 पहले जो है पेपर में आप लोगों को देखने को मिल गया होगा कि इस साल जो है एग्ज़ाम नहीं होगा, इसलिए हम लोगों के पास सेंड ऑफ टाइम है। अब हमें क्या करना है कि हमें जेटेट के साथ साथ जो है जेटेट मेंस की भी तैयारी करना है, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि सिलेबस आपका जो सीजीएल वाला सिलेबस है वही जो है जेटेट मेंस का भी सिलेबस है, ठीक है। तो अगर आपके सब्जेक्ट जो है सोशल साइंस है तो यहाँ पे हमें 6 to 10 का साइंस, सोशल साइंस को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करना है। इसके अलावा जो है आपका जो थर्ड पेपर रहेगा जिसको हम लोग जनरल साइंस कहते हैं, उसमें भी ये आपका सोशल साइंस से क्वेश्चन आता है। तो इसलिए जो है हमें यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक को बहुत ही अच्छे से एक एक पॉइंट को डिस्कस करना है। तो चलिए हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 5 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि आज से 3000 वर्ष पूर्व कुछ लोग जिस प्रक्रिया द्वारा राजा बने। तो पहला है आपका कबीलों द्वारा चुने जाने पर, बड़े बड़े यज्ञ आयोजित करके, पैतृक उत्तराधिकार द्वारा, और आपका इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि अभी से पहले के 50 साल वर्ष तक पहले से, और अभी हम लोग जो सरकार चुनते हैं यानी जो शासन करते हैं उसको हम लोग चुनाव के द्वारा करते हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले क्या होता था कि लोग जो है बड़े बड़े यज्ञ करते थे और यज्ञ करने के बाद वो राजा बनते थे, ठीक है। तो जैसे कि अश्वमेध यज्ञ का बारे में हम लोग सुने होंगे। तो जैसे कि ये रामायण में किस तरीके से अश्वमेध यज्ञ किया जाता था और उसमें अपने घोड़े को छोड़ दिया जाता था, और वो जितने भी वो मतलब जितने भी ज़मीन पे वो चरते थे, और अगर उसे कोई रोकेगा वही रोकेगा जो कि उससे ज़्यादा शक्तिशाली होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बड़े बड़े यज्ञ आयोजित करके जो है करने के बाद जो है राजा बने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि युद्ध क्षेत्र में राजा का सहचर कौन होता है। अब देखिए, राजा के साथ कौन युद्ध में जा सकता है। पहला तो सेनापति, दूसरा है महामंत्री, तीसरा है सारथी। तो ऑब्वियसली जो उसका सारथी रहेगा वही तो उसका सहचारी होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यज्ञ के अवसर पर राजा की विजय गाथा का गुणगान करता था। अब बताइए, यज्ञ के अवसर पर, यज्ञ के अवसर पर राजा का विजय गाथा मतलब, विजय गाथा मतलब क्या हुआ, जब युद्ध में क्या होगा तो विजयी हुआ होगा, तो उसके साथ कौन होगा जो कि राजा को इतने नज़दीक से देखा होगा युद्ध करते हुए। तो ऑब्वियसली वो कौन हो सकता है, तो राजा का सारथी हो सकता है। तो आंसर ए जो रहेगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ण व्यवस्था के अनुसार निम्न लोगों को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। शूद्रों को, महिलाओं को, या दोनों को, या आपका बी। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना, जैसे कि उसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो था आपका जो शूद्र लोग थे और जो महिलाओं लोग थे ना, उन लोगों को जो है वेद का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी जो रहेगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है युद्ध करना तथा लोगों की रक्षा करना किस वर्ण का कार्य था। पहला तो ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, और वैश्य का या शूद्र का। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। जैसे ब्राह्मण तो पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान ये सब कराते हैं। क्षत्रिय क्या करते थे, युद्ध करते थे, लोगों की रक्षा करते थे, ठीक है। और वैश्य जो है ये जो आपका हिसाब किताब जो रखने वाला काम रहता था ये वैश्य का रहता था, ठीक है। और इसके अलावा जो शूद्र का, यानी इन लोगों को, इन तीनों वर्गों को जो सेवा प्रदान करते थे उसको हम लोग क्या कहते थे, शूद्र कहते थे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्षेत्रीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार किस वर्ग को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। वैश्य को, क्षेत्रीय को, ब्राह्मण को, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे श्रेष्ठ जो है हम लोग किसको मानते हैं, तो ब्राह्मण को माना जाता था, ठीक है। सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण को माना जाता था, सबसे छोटा शूद्र को माना जाता था। और इसलिए वेदों को या जो अलग अलग पूजा पाठ या अनुष्ठान होता था उसमें इन लोगों को शामिल नहीं किया जाता था। नेक्स्ट है जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है। देखिए, जन मतलब क्या होता है, लोग होता है, ठीक है। और जनपद मतलब क्या हो गया, पहला तो एक कृषक का स्थान, दूसरा जन के बसने की जगह या लोगों की पदवी, या इनमें से कोई नहीं। तो जन के बसने की जगह जो होता है उसी को हम लोग जनपद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महाजनपद काल में कौन सा कर सबसे महत्वपूर्ण था। देखिए, महाजनपद काल में क्या हुआ था ना, यहाँ पे अस्थाई कर अस्थाई सेना जो है आपका रखा गया था, और अस्थाई सेना को जो है नियमित जो है आपका वेतन दिया जाता था। अब इस वेतन को कहाँ से दिया जाएगा, तो इसके लिए जो है आपका कर लगाया गया था। तो कर जो है हर एक चीज़ पे लगाया गया था। जैसे कि अगर फसलों का उत्पादन किया जाता था तो किसानों पर कर लगाया जाता था। कारीगर जो है अगर वो
उन लोगों पे जो है कर लगाया जाता है, या व्यापारियों पे कर लगाया जाता था। इतना तक जो आपका आखट होते थे ना, यानी जो आपका जंगलों से जो आप मतलब कि जो भी चीज़ें वो लाते थे और अपने जीवन यापन करते थे, उन लोगों पे भी जो है कर लगाया जाता था। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कर था ना, जहाँ इन लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता था, वो था फसलों पे लगाया गया कर। तो आंसर ए जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो याद रखिएगा एक पॉइंट यहाँ पे कि महाजनपद काल के समय में ही अस्थायी सेना जो है रखा जाने लगा था। नेक्स्ट है, महाजनपदों का उदय कब हुआ था? लगभग 2000 साल पहले, लगभग 25 साल पहले, या 35 साल पहले? तो याद रखिएगा 25 साल पहले जो है महाजनपदों का उदय हुआ था। आंसर बी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिकारी तथा खाक संग्राहक राजा को देते थे। तो शिकार, मान लीजिए शिकारी है और खाक संग्राहक है, तो ये जंगल में रहते होंगे, ठीक है ना, जंगलों से शिकार करते थे और जंगल में जो फल पेड़ पौधे फल जो होते थे तो उससे अपने जीवन यापन करते थे। तो वो लोग राजा को क्या दे सकते हैं? भेड़ बकरियां, ठीक है, जंगल से प्राप्त वस्तुएं, या अस्त्र शस्त्र दे सकते थे। तो यहाँ शिकारी बोला है, ठीक है। भेड़ बकरियाँ कौन हो जाएगा? जो पशुपालन कर रहा है, उसमें शिकारी नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पे जो जंगल से जो भी प्राप्त होती थी वस्तुएं, वो क्या करते थे? वो राजा को दिया करते थे उपहार के तौर में। आंसर बी हो जाएगा, या कर के तौर पर। कर, देखिए यहाँ पे हम उपहार वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो पहले जो है महाजनपद काल से पहले जो था, इस समय जो है कर नहीं लगाया गया था, उसमें जो है उपहार लिया जाता था, उपहार दिया जाता था, ठीक है। लेकिन जब महाजनपद काल के समय जब अस्थाई सेना का जो है यहाँ पे रखे जाने लगे और उन लोगों को नियमित जो है आपका वेतन दिया जाता था, तब यहाँ पे जो है कर लगाया जाता था। तो यहाँ पे शिकारी जो है और जो खाक संग्राहक जो वनों पे जो आश्रित भोजन होते थे, उस पर वो उसके जीवन यापन होते थे, तो वो लोग जो है वो कर के रूप में क्या दे सकते थे? तो जो जंगल से प्राप्त होता था वही वो जो है राजा को दिया करते थे। नेक्स्ट है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? अब देखिए मगध जो था बहुत ही शक्तिशाली राजा, मगध जो है बहुत ही शक्तिशाली बन गया था, तो राजधानी बन गया था। तो ये कारण ये था ना कि गंगा और सोन नदी के किनारे जो था जगह जो था वो था बहुत ही उपजाऊ जगह था, ठीक है ना, और वहाँ के जंगल था और एक जगह जो है वो पूरा आपका जंगल से घिरा हुआ था, जिसके कारण जिससे क्या होता था कि वहाँ को मतलब कि लोहे की खदान मिल गया था और वहाँ से लोहे से जो है बहुत सारी वस्तुएं बनाने लगे युद्ध की लड़ाई के लिए। और इसके अलावा जंगल थे तो जंगल से बहुत सारे सामान जो है वहाँ पे उन लोगों को मिलने लगा। इसके अलावा वहाँ पे हाथी, देखिए वहाँ पे हाथी भी मिलता था जंगल से, तो इन हाथी का जो है प्रशिक्षण दिया जाता था और युद्ध में शामिल किया जाता था। इसी के कारण जो था मगध जो था बहुत ही शक्तिशाली राजधानी बन चुका था, ठीक है ना। तो इसकी जो पहली राजधानी थी ना, ये आपका क्या था? तो पहला ऑप्शन है पाटलिपुत्र, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है प्रयाग और चौथा है राजगीर। तो याद रखिएगा राजगीर जो था ना, ये आपका मगध की पहली राजधानी थी। बाद में जो है इसको चेंज करके क्या रखा गया था? तो ये आपका पाटलिपुत्र रखा गया था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अभी आधुनिक पटना कहते हैं। नेक्स्ट है सबसे महत्वपूर्ण जनपद बनकर उभरा। तो सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था? मगध था, कौशल था, या आपका अवंती था, या आपका इनमें से कोई नहीं? तो मगध था जो कि सबसे बड़ा शक्तिशाली जो है जनपद बन गया था। तो हमें हमारा 16 जनपद है, ठीक है ना, 16 जनपद में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण और शक्तिशाली जनपद मगध जनपद था, लेकिन हम लोगों को 16 जनपद के और उसकी राजधानी के बारे में याद करना है। तो इसमें से क्वेश्चन आता है, तो इस टॉपिक को जरूर कंप्लीट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अजातशत्रु एक शक्तिशाली शासक था। देखिए अजातशत्रु जो था ना, एक शक्तिशाली शासक था। कहाँ का था? अवंती का था, कौशल का था, मगध का था, या वंजित संघ का था? तो यह मगध का था। अब देखिए ये मगध का था ना, लेकिन ये वंजित संघ में भी आक्रमण करना चाहता था। लेकिन पता है वंजित संघ में क्या था? और इसके लिए वो बौद्ध के पास गया था। तो बुद्ध के पास गया था। तो बुद्ध ने क्या कहा था कि पता है, देखिए ये वंजित संघ में क्या होता था? संघ मतलब क्या होता है? संघ मतलब साथ होता है, ठीक है ना। तो ये वंजी में क्या होता था ना, जैसे कि अलग अलग राजा रहते थे और अलग अलग राजा जो रहता था अलग अलग कार्यभार को अपना अपना क्षेत्र का कार्य को देखता था, लेकिन ये सब मिल जाता था। और किसी भी डिसीजन को जब लेना रहता था ना कि किस तरीके से काम किया जाए, किस तरीके से अपने
देश की या अपने राज्य की सुरक्षा करनी चाहिए, या कोई आक्रमण करने वाला है तो उसके साथ कैसा मुकाबला करना चाहिए। तो ये सब साथ में मिलके ये डिसीजन लिया करते थे, ठीक है। तो ये जिसके कारण जो है जिसके कारण आपका बुद्ध ने क्या कहा था, जब तक ये लोग साथ मिलेंगे तब तक इन लोगों को कोई नहीं हरा सकता, और इन लोगों को कोई नहीं मतलब कि इसके राज्य को कोई नहीं छीन सकता है, ठीक है। क्योंकि ये राजा लोग जो थे ना, ये आपस में जो है आपस में जो है साथ मिल के काम किया करते थे, ठीक है। तो यही कारण था कि वज्जी संघ में वज्जी को जो है कोई हरा नहीं सकता था, ठीक है। तो आपका इसमें अजातशत्रु एक शक्तिशाली शासक था, कहाँ का था, मगध का था, और ये वज्जी संघ में भी आक्रमण करना चाहता था, ठीक है। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में स्थित मगध की पहली राजधानी थी राजगिरी। देखिए, राजगिरी को आधुनिक राजगीर कहते हैं अभी हम लोग, और पाटलिपुत्र को आधुनिक पटना कहते हैं, और वैशाली है, इनमें से कोई नहीं। तो मगध की पहली राजधानी हम लोग देख चुके हैं, क्या था, राजगिरी था, और फिर इसको चेंज करके क्या रखा गया था, पाटलिपुत्र रखा गया था, जिसको भी हम लोग क्या कहते हैं, आधुनिक पटना कहते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, सिकंदर कहाँ का राजा था, मैसेडोनिया का था, मंगोलिया का था, फारस का था, ये इटली का था। अब देखिए बताइए, सिकंदर जो था ना, ये मैसेडोनिया का राजा था। देखिए, ये ना विश्व विजेता बनना चाहता था, इसलिए ये जो था आपका एशिया का बहुत सारा क्षेत्र को और मिस्र का बहुत सारा क्षेत्र को जो है विजय प्राप्त कर लिया था। इसके बाद ये आप मगध, भारत का मगध पे इसका नज़र था, लेकिन पता है जब ये भारत का मगध पर जब आक्रमण करना चाहा, तो इसका जो सेना था ना, ये साफ इनकार कर दिया, बोला कि नहीं भाई, हम लोग इससे युद्ध नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उस समय मगध के पास जो था ना, ये बहुत ही शक्तिशाली शासक था, इसके पास हर तरीके का युद्ध करने का सेना था। जैसे कि आपका हाथी से युद्ध होता था, फिर उसके पास लोहे के हथियार थे, हर तरीके के युद्ध करने में ये बहुत ही कौशल हो चुका था। इसके पास बहुत ही सेना जो थी बहुत ही भारी मात्रा में थी, जिसके कारण जो था आपका सिकंदर का जो सेना लोग था ना, वो साफ इनकार कर दिया था। तो ये मैसेडोनिया, याद रखिएगा, सिकंदर कहाँ का राजा था, मैसेडोनिया का था। नेक्स्ट है आपका कि राजगिरी के बाद मगध की राजधानी बना। तो ये अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि राजगिरी जो था, जिसको हम लोग राजगीर, अभी आधुनिक राजगीर है, और ये पहले जो था मगध की राजधानी था, लेकिन बाद में जो है इसको चेंज करके आपका पाटलिपुत्र रखा गया था। तो आंसर बी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिकंदर राजा था, अभी तो जस्ट डिस्कस किया कि मैसेडोनिया का था, ठीक है। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशाली किस राज्य की राजधानी थी, मगध की थी, अवंती की थी, अंग की थी, या वडी की थी। तो ये जो थी ये आपको वडी की थी। तो याद रखिएगा कि वैशाली जो है किस राज्य की राजधानी थी, वडी की थी। नेक्स्ट है, वज्जी संघ की राजधानी क्या थी, वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगिरी, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, वज्जी संघ की राजधानी क्या थी, या आपका वैशाली थी। आंसर ए जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस कर रहे थे। देखिए, वज्जी संघ का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वज्जी संघ का वर्णन किस निकाय में मिलता था, महाजन निकाय में, लघु निकाय में, दृग्य निकाय में। तो याद रखिएगा इसका वर्णन जो है दृग्य निकाय में मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये लास्ट क्वेश्चन है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था लगभग 1500 साल पहले, लगभग 2300 साल पहले, लगभग 2000 साल पहले, और 2800 साल पहले। तो याद रखिएगा लगभग जो है 23 साल पहले जो है आक्रमण किया था सिकंदर ने भारत पर। अच्छा, एक बात यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि वज्जी संघ और महाजनपद के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, तो वज्जी संघ और महाजनपद के बारे में एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है कि जैसे कि महाजनपद में एक शक्तिशाली राजा था, लेकिन वज्जी संघ में क्या होता था कि यहाँ पे सारे राजा जो था, ठीक है ना, सब अपना अपना काम करता था, और ये साथ मिल के जो है किसी भी चीज़ पे जो है अगर कोई निर्णय लेना रहता था, तो सारे राज्य जो था ना, जितने भी मतलब कि राजा थे, वो सब मिल के जो है वहाँ का निर्णय लिया करते थे, ठीक है। तो इसलिए ये जो था आपका महाजनपद का से जो है इस तरीके से ये अलग था वज्जी संघ, ठीक है। तो
डियर आज हम लोग जो है इसको क्लास 6 का चैप्टर 5 को डिस्कस इसका एमसीक्यू कर चुके हैं और इसका जो है हम लोग एक बार चैप्टर भी डिस्कस कर लेंगे और ऐसे हम लोग क्लास 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक का एक एक चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और डियर आपको मतलब कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ होगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ हम लोग जो है साथ मिलकर जो है तैयारी करेंगे और आपको सारी पीडीएफ फाइल जो है आपको वहीं से मिल जाएगा। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।